मंत्र के चार पक्ष हैं। प्रथम पक्ष है ईश्वर की उपासना। जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है वही व्यक्ति परम ईश्वर भक्त कहलाता है। ईश्वर की उपासना से ये अर्थ नहीं हुआ केवल नाम जप लिए बस हो गया, केवल अभी हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं का नाम लिया जाता है। उन देवी देवताओं के नाम ले लिए हमारा उपासना हो गया, ऐसा कोई विधान शास्त्रों में नहीं। ईश्वर भक्ति का बहुत ही सुंदर संसाधन वेदों में वर्णित है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हम सबके बीच में ला करके प्रकट किया। आज ईश्वर के नाम पर बहुत सारी भ्रांतियां संसार में फैली है। अगर संसार में सबसे ज्यादा भ्रांति फैली है तो केवल ईश्वर के कारण। ध्यान दीजिए, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, संसार में तीन प्रकार की दूरियां होती हैं, तीन प्रकार। मैं बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। पहली दूरी होती है स्थान की दूरी। स्थान की दूरी क्या है? यहां से पटना कितना किलोमीटर है? 83 किलोमीटर है कि नहीं? यह स्थान की दूरी। दूसरा समय की दूरी। पटना से यहां आने में, बिहार शरीफ आने में कितना समय लगता है? लगभग 2 से 2.5 घंटे। यह हो गया समय की दूरी। और तीसरी दूरी जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है ज्ञान की दूरी। हम लोग कहते हैं महर्षि दयानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या उससे पहले महर्षि दयानंद बालक मूलशंकर को ज्ञान नहीं था? जो कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ था। अपने बाल्यकाल में ही ऋषि दयानंद जब बालक मूलशंकर थे तो बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन कर लिया था, बहुत कुछ जानते थे। एक अलग विषय है कि माता पिता का क्या कर्तव्य होता है। मूलशंकर के माता पिता ने भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके अपने बालक को धर्म पथ पर चलाने के लिए प्रयास किया। एक अलग विषय है। लेकिन यहां जो हमें आज समझना है ज्ञान की दूरी। अब थोड़ा सा दृष्टांत मैं आपके समक्ष रखता हूं। ज्ञान की दूरी किसे कहते हैं? एक चौधरी जी थे और चौधरी जी बाजार निकले। हाट पहले लगता था, आज तो सामान पर डे मिल जाता है बाजार, लेकिन पहले हाट लगता था और हाट में लोग जाते थे 1 सप्ताह का सामान खरीदने। चौधरी जी 2-2 थैला ले लिया और बोले चलो 1 सप्ताह का सामान ला करके रख दे घर में। चौधरी जी चल पड़े, 2 थैले लेकर बाजार गए। उन्होंने दोनों थैले में सामान भर करके खरीद लिया। अब ऐसे टांग करके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा लुहार की दुकान है, मेरे घर की कड़ाही फूट गई, वो भी खरीद लेते हैं। तो चौधरी जी ने खरीद। अब का एक हाथ में ये थैला, एक हाथ में ये थैला, ये कढ़ाई रखे कहां? उन्होंने अपने सिर पे रख लिया, पगड़ी बांध रखे थे सिर पे।
और जब थोड़ी दूर जाते हैं तब चौधरी जी को ध्यान आता है कि अरे मैंने 2 थैला सामान खरीदा था तो ये तो हाथ में है, कढ़ाई का वो तो है ही नहीं। चौधरी जी वहां से लोहार की दुकान पे आके कहते हैं कि तूने बड़े गंदे मजाक किया मेरे साथ, आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब लोहार करा क्या हुआ चौधरी जी बताओ तो सही। करे मैंने 2 थैले सामान खरीदे थे ये मेरा है, और तीसरा मैंने तुमसे कढ़ाई खरीदा था वो कहाँ है, तुम तो दिया ही नहीं। अब लोहार देख करके मुस्कुरा रहा। अब उसकी मुस्कुराहट को देख करके चौधरी जी को गुस्सा आ जाता है। आओ देखाना ताओ, दोनों थैला रखा, ठहरो तुझे हम दिखाते हैं। सर हिल गया, अरे रे कढ़ाई। अब विचार कर लेना बंधुओं, कढ़ाई की दूरी या चौधरी की दूरी कितनी थी? कोई 2-4 कोस थी, कोई ज्यादा दूरी नहीं था, बस अपने सर पे रखे थे। परंतु ज्ञान नहीं था कि मेरी जो कढ़ाई है वो सर पे है। इस ज्ञान की कमी के कारण उन्हें परेशानी हो गई। बस यही ज्ञान की कमी आज के ईश्वर भक्तों में। हम ईश्वर को मानते जरूर हैं, परंतु ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, उसका साधन क्या है, ये समझ नहीं पाते। पौराणिक जगत के लोग कोई कहते हैं राम राम जप लो, कोई कहते हैं कृष्ण कृष्ण जप लो, कोई ओम गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः, बहुत सारे ये सब बातें चल पड़ी है समाज में। लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से अगर ईश्वर का नाम लेना प्रारंभ कर दोगे तो कभी भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से जैसे एक भक्त नाम लेते लेते डूब कर मर गया, एक ऐसे ही ईश्वर का भक्त था। वो गंगा में स्नान कर रहा था, अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो डूबने लगा। अब उसने भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती जी ने कहा शिव महाराज आपको भक्त याद कर रहे, जाओ बचाओ, डूब रहा है। तो शिव जी कहा ठीक है जाता हूं। शिव जी तैयार हुए कि चलो भक्त को बचा लो। जब शिव जी तैयार हुए तो उसका सुर बदल गया, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। अब शिव जी सोचे हम काहे को जाए, तो मेरा बेटा को याद कर रहा। गणेश जी का जो तंद्रा था भंग हो गई, का भक्त याद कर रहा, चलो भक्त को बचाए। अब गणेशाय नमः सुनते हुए गणेश जी फिर तैयार हो गए कि चलो भक्त को बचाएं। जब तक गणेश जी तैयार हुए उसका सुर फिर बदल गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। अब गणेश जी सोचे हम काहे को जाए, अपना जाए हनुमान जी है, हनुमान जी समझे। तो इस प्रकार से पल पल व्यक्ति का रंग बदलने से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए वेद मंत्र कहता है, ये कर्माण्य पशो मनीषीनो यज्ञ किन्वन्ति विदथेषु धीरा यद पूर्वम यक्षमन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्प। सबसे पहले ईश्वर की उपासना करना सीखो। उपासना ही एकमात्र साधन है ईश्वर तक पहुंचने का। और उपासना के लिए सबसे पहले महर्षि मनु ने बहुत ही प्यारा सा सूत्र दिया। देखिए, भारत ऋषियों का देश रहा, भारत महात्माओं का देश रहा, भारत महापुरुषों का देश रहा है।
संसार में जितनी भी विद्या फैली है ये भारत देश से फैली है, ये मैं नहीं कह रहा, ऋषि दयानंद कह रहे हैं। इसलिए महर्षि मनु ने बहुत ही सुंदर संकेत कर दिया, अगर ईश्वर की उपासना करनी है तो सबसे पहले अपने जीवन में पवित्रता लाना सीखो। और पवित्रता के लिए क्या सूत्र दिया? उपासना करने से पहले क्या करनी चाहिए? उपासना करने का भी कोई पैमाना होता है। हम संसार में कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, यूं ही नहीं करते। हम उपासना में बैठने जाते हैं, इससे पहले की एक तैयारी होती है जिसे व्यक्ति को करना पड़ता है, जैसे महर्षि मनु ने संकेत दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने, आप उपासना प्रकरण सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ करके देख लेना, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ करके देख लेना। ऋषि ने स्पष्ट संकेत दिया है महर्षि मनु का प्रमाण देते हुए कि अद्भिर्रत्राणि शुद्ध्यन्ति, इस शरीर की शुद्धि जल से होती है, कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर परमात्मा ने आपको घी घृत आदि से परिपूर्ण किया है तो घृत से स्नान कर लेने से शरीर की शुद्धि कदापि नहीं हो। शुद्धि तो जल से ही चाहिए। अभी कुछ दिन पहले कुंभ का मेला लगा, दुनिया के लोगों ने स्नान किया। मुझे भी कहा चलो आचार्य जी थोड़ा सा आप भी स्नान कर लो। हमने कहा कौन जा रहा है, क्या होता है जाने से? कहा भाई इतने वर्षों में लग रहा है, अभी तो कुंभ का मेला बड़ा ही महत्वपूर्ण है, नहा लोगे तो कुछ पाप धुल जाएगा। अरे भैया हमने कहा हम तो पाप करें तब धुले, हम पाप करें तब ना धुलेगा, पाप करते नहीं तो धुलेगा कहां से? हम तो महर्षि मनु के भक्त हैं भैया, और ऋषि दयानंद ने जो सूत्र दिया उसको मानते हैं। हम इतना ही जानते हैं, ठीक है जाएंगे कुंभ में, गंगा में स्नान करेंगे, पर गंगा में भी तो जल का प्रवाह हो रहा है। उस जल में स्नान करने से मेरा शरीर पवित्र हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन मेरे मन में जो विकार हैं वो कभी नहीं धुल सकते। मन की पवित्रता के लिए क्या ऋषि ने कहा? शरीर को जल से खूब रगड़ रगड़ कर धो लो, शरीर पवित्र हो जाएगा। आगे सुनो महर्षि मनु ने कितनी विज्ञान की बातें कही। अद्भिर्गत्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। हमारा मन जो है ये सत्य से सिद्ध होता। अगर चाहते हो मन में किसी प्रकार का राग द्वेष ना हो तो मन में हमेशा सत्य का वास रखना। अगर मन सत्य से सराबोर रहेगा तो जीवन में कभी भी मलिनता नहीं आएगी। अगर ये शिक्षा लेनी है तो महर्षि दयानंद से लो। अपने विष देने वाले उस जगन्नाथ को भी हंसते हुए 100-500 रुपए का गट्ठर देते हैं, कहते हैं तुम नेपाल भाग जाओ, नहीं तो मेरे भक्त तुझे छोड़ेंगे नहीं। ऋषि मुस्कुराते हैं, शरीर से मवाद बह रहा है, फिर भी ऋषि के मुख पर मंजू मुस्कान दिखाई दे रहा है। उसी मुस्कान ने एक महापुरुष को पैदा कर दिया जिसका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्या। यह है मन की पवित्रता। विष देने वाले पर भी किसी प्रकार का कोप उन्होंने नहीं रखा।
इसलिए बंधुओं, मैं तो ये कहा करता हूं कि पूरे संसार में महर्षि मनु का अगर सबसे बड़ा भक्त हुआ तो केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती। आप सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देख लो, इतने प्रमाण मनु स्मृति से दिए गए हैं, शायद किसी ग्रंथ में इतना प्रमाण नहीं दिया गया है मनु स्मृति से। इसलिए क्योंकि महर्षि मनु ने जो विधान दिया है, वो विधान केवल विधान नहीं है, विज्ञान के रहस्यों को खोलने वाला एक व्यवस्था। इसलिए इस सूत्र के माध्यम से हमें समझना होगा, अद्भिर्गत्राणि शुध्यन्ते मनः सत्येन शुध्यते, हमारा मन सत्य से शुद्ध होता है। और आगे विद्या तपोभ्याम जीवा, हमारे अंदर जो जीवात्मा बैठा है वो किससे शुद्ध होता है? विद्या तपोभ्याम जीवात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यते। विद्या और तप से जीवात्मा शुद्ध हुआ करता है। कल्पना कीजिए, विद्या और तप कितनी बड़ी बात है। ये विद्या 2.5 अक्षर का शब्द है, लेकिन आज के लोग विद्या के रहस्य को ही नहीं समझ पाए। विद्या कितनी बड़ी चीज है। विद्या कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। ध्यान देना, स्वामी दयानंद ने इसे परिभाषित किया है। संसार में मैंने किसी ऐसे महापुरुष का व्याख्यान नहीं सुना, ना ही पढ़ा कि विद्या किसे कहते हैं और अविद्या किसे। ये तो महर्षि दयानंद की महती कृपा हुई कि उन्होंने विद्या को खोल करके रख दिया। क्या रख दिया? विद्या किसे कहते हैं? जब विद्या की बात आई तो समझनी चाहिए। विद्या किसे कहते हैं? पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे वैसा उपकार लेके अपने और पराये सबके सुखों को सिद्ध कर देना, बोलो क्या कहलाती है? बोलो तो सही। विद्या कहलाती है। क्यों शास्त्री जी गलत नहीं बोल रहे हैं? देखिए, विद्या की इस परिभाषा से पाखंड जगत का सिंहासन डोल जाता है। इसीलिए आज तक किसी ने विद्या की इस परिभाषा को सबके सामने प्रकट नहीं किया। लेकिन स्वामी दयानंद को चाहते थे विद्या का प्रचार हो, और विद्या के प्रचार के लिए आर्य समाज की स्थापना कर दी, और आर्य समाज की स्थापना करके आर्य समाज के नियम में ही कह दिया अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। भाई, जब अविद्या का नाश करोगे और विद्या की वृद्धि करोगे तो पहले विद्या को तो समझ लो कि विद्या है क्या। ये तो समझना चाहिए ना। तो कितनी अच्छी बात ऋषि ने कही, पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर, अर्थात संसार में जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जाने, उससे इतर नहीं जाने। अगर ये पंक्ति पौराणिक जगत के लोग कह दें तो बोलो उनका सिंहासन डोलेगा कि नहीं? चंद भर में, पल भर में धराशायी हो जाएगा कि पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर, अर्थात पत्थर है तो पत्थर है, वो ईश्वर कभी हो
नहीं सकता। बताओ, संसार से पाखंड एक शब्द में समाप्त, ये कहने की हिम्मत किसमें है? केवल केवल ऋषि दयानंद और आर्य समाज के सिपाहियों में, दूसरा किसी में ये हिम्मत नहीं। पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे वैसा उपकार लेके, और बड़ी बात क्या है, अपने और आए। देखिए विद्या का कितना महत्वपूर्ण है। विद्या व्यक्ति को मालो माल करता है, विद्या व्यक्ति को धनों से परिपूर्ण करता है, विद्या व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है, विद्या व्यक्ति को धार्मिक बना देता है, विद्या व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा देता है। विद्या का कितना महत्व है। पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे वैसा उपकार लेके अपने और पराए सबके सुखों को सिद्ध कर सके, अरे वही तो विद्या है। इसमें सबके सुख की कामना है कि नहीं? कि कोई स्वार्थ भावना इसमें नहीं छिपा हुआ, सबके सुख की कामना। वाह रे ऋषि दयानंद, तूने तो कमाल कर। जब तुमने ये नारा दिया संसार को सुखी बनाओ, तो उसके लिए रहस्य को भी खोल करके रख दिया। संसार कैसे सुखी बनेगा? संसार के सुखों की कामना करो और विद्या के अर्थ को समझ जाओ और विद्या का प्रचार कर दो, संसार अपने आप सुखी हो जाएगा। अच्छा, जो विद्वान व्यक्ति होता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। उसके अंदर इतना ज्ञान तो आ ही जाता है, अपने जीवन ही नहीं संपूर्ण समाज को संजोग करके चलने वाला है। अच्छा, एक बात यहाँ और समझ लीजिए, विद्या की जब बात आई, विद्या को तो समझ गए, अब विद्या प्राप्त कैसे होगी? विद्या प्राप्त कैसे होगी? इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है। हमने विद्या प्राप्ति के साधन को दूर छोड़ दिया है। आज मैं केवल सार के रूप में कह रहा हूं। 4 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस विद्या के मूल तत्व को आप अपने जीवन में बांध करके रखना। इन 4 दिनों तक विद्या को समझने का प्रयास करना। इसके साधन को मैं खोल के रख रहा हूं। पहला क्या है? आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालनेति। आगम काल ये विद्या प्राप्ति के साधन है। आगम काल किसे कहते हैं? जब आचार्य गुरु विद्वान के मुख से जो विचार निकल रहे हैं, उन विचारों को कान से सुन करके मन के द्वारा अपनी आत्मा में बिठा लेना आगम काल कहलाता है। लेकिन आजकल क्या, भाई इधर से सुनो इधर से निकाल, चलो बाबा जी बोल दिए कोई बात नहीं। ऋषि दयानंद ने विद्या की कितनी बड़ी बात कही। विद्या के अंदर इस विद्या को समझने का प्रयास करो। हम समझ नहीं पाते, इसीलिए सच्चे आर्य नहीं बन पाते। अब बिल्कुल साधारण है, 4 दिन के इस उत्सव में विद्वानों के मुख से जो विचार आप सुन रहे हैं, उन विचारों को मन के द्वारा अपने हृदय में बिठा लेना। और बिठाने के बाद क्या करना? केवल बिठा के रखना नहीं है, नहीं तो मन भारी हो जाएगा।
बिठा के क्या करना है? आगम कालेन स्वाध्याय कालेन, उस पर विचार करना, चिंतन करना। जो आचार्य ने बोला है वो बात कहां तक सत्य है उसका खोज करना। और आपको लगे कि जो विचार हमने सुना है आर्य समाज के मंच से, वो विचार हमारे जीवन में कितना लाभकारी है, तो उसे अपने जीवन में उतार लेना। यही तो स्वाध्याय काल है। केवल सुन के चला जाना स्वाध्याय काल नहीं कहलाता। आगम काल, स्वाध्याय काल, उसके बाद प्रवचन काल। प्रवचन, जब विचार जीवन के अंग बन जाते हैं तभी तो का विचारों का महत्व बढ़ता है। अगर विचार जीवन के अंग नहीं बने तो विचारों का कोई मूल्य नहीं। गुरुवर बिरजानंद के विचार महर्षि दयानंद के जीवन के अंग बने, तभी महर्षि दयानंद सरस्वती उन विचारों का लाभ लेकर के आर्य समाज की स्थापना किए और संसार को संदेश दिए, ऐ दुनिया के लोगों वेदों की ओर लौटो। ये विचार का कमाल है। इसलिए आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन काले, जो तुमको अच्छा लगे प्रवचन काल के माध्यम से उसका विस्तार। अगर आपको ये लगे कि आर्य समाज के माध्यम से जो विचार हमने सुने हैं वे हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को पवित्र बना दिया है, तो इन विचारों का आप भी प्रचार किया करो। वही तो प्रवचन काल है। और उस प्रवचन का प्रभाव कब पड़ेगा? व्यवहार काल नीति, जब वो विचार आपके व्यवहार में आ जाए। ये चार विद्या प्राप्ति के साधन हैं जिसे महर्षि दयानंद ने हम सबके बीच में ला करके प्रकट कर दिया। बंधुओं, अगर हम आर्य समाज को गतिमान बनाना चाहते हैं तो विद्या के महत्व को हमें समझने की आवश्यकता है। और विद्या के महत्व को समझकर विद्या के प्राप्ति के साधन को अपने जीवन में उतार करके जब विद्या का अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप से इस विद्या का फल आपको प्राप्त होगा। और विद्या का फल तो बहुत ही मधुर होता है, मीठा होता है। इसलिए ये जो मंत्र आया है हमारे मध्य में, ये विक्रमान्य पशु मनीषीनो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा यदा पूर्वम यक्षवन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम्। इसका एक पक्ष का थोड़ा सा भाग हमने आपके समक्ष प्रकट किया है। अभी उपासना मैंने पूरा खोला नहीं है, अभी 4 दिनों में खोलेंगे। तो आइए उपासना के रहस्य को समझें, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। एक मुख्य मार्ग जो है यही है जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसके और साधन हैं जो मैं इसकी चर्चा कल के सत्र में करेंगे, क्योंकि सायंकाल का सत्र तो डू एंड डाई का होगा। आध्यात्मिक वातावरण थोड़ा कम रहेगा लेकिन वैचारिक क्रांति ज्यादा रहेगी। इसलिए शाम के सत्र में आप जितने भी लोग यहाँ उपस्थित, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने साथ अपने मित्रों अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आए। शाम के 6 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। अधिक से अधिक संख्या में पूरी सभा